हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की क्लास में आप लोग को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन, तो देखिए ये हमारा एनसीईआरटी का बुक है 10th क्लास का। तो एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन हम आज के क्लास में करवाएंगे। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में हम लोग को कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि हम कहेंगे कि क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है एज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। जैसे कि हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ए हमारा भाज्य है और बी हमारा भाजक है और क्यू हमारा भागफल है और आर हमारा शेषफल है। तो देखिए, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो हम लोग का क्वेश्चन जैसे कि है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ। तो एचसीएफ जब शेषफल 0 के बराबर आएगा, r इक्वल टू 0 होगा, r इक्वल टू 0 होगा, तो वही हमारा एचसीएफ आएगा। r इज नॉट इक्वल टू 0 तो एचसीएफ हमारा नहीं होगा। तो r इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो वही हमारा एचसीएफ होगा। तो जैसे कि हम कहेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 135 और 225 का एचसीएफ, तो 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो बड़ा जो रहेगा उसको मानेंगे हम ए और छोटा वाला को मानेंगे बी, यानी कि बड़ा वाला भाज्य है और छोटा वाला क्या है? भाजक है। तो 135 को 135 को 225 से भाग देंगे। तो देखिए 135 डिवाइड 225, तो 135 इकाई 135 और 135 अदुना 135 दूना होता है 270। तो 270 225 से बड़ा है, 225 से 270 बड़ा है। तो एक बार में लगाएंगे तो 135 इकाई 135, ये हमारा 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। ये हमारा क्या है? देखिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेष है। तो शेष अभी नॉट इक्वल टू 0 आया, शेष नॉट इक्वल टू 0 आया। अब हम चलेंगे केस सेकेंड में। तो केस सेकेंड में चलेंगे तो केस सेकेंड में हम डिवाइड देंगे। तो देखिए, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर है। तो ए का मान कितना दिया हुआ? 225 और बी का मान 135 है और क्यू क्या है? 1 है और आर कितना आया? आर 90 आया। अब हम चलेंगे 90 और 135 में। तो देखिए 90 और 135 में हम चलेंगे तो 90 और 135 में देखिए 135 90 के सेकेंड में चलेंगे तो 135 90 से क्या है? बड़ा है ना। 135 90 से बड़ा है तो बड़ा वालों को क्या बताएं? ए मानने के लिए।
तो ए इक्वल टू 135 और बी इक्वल टू 90। तो 90 और 135, तो 90 को 135 में डिवाइड देंगे तो 90 डिवाइड 135, तो 90 इकाई 90 और 90 दूना 180 180 होता है। तो ज्यादा हो गया, एक बार में लगाएंगे तो 90 इकाई 90 हुआ ना। अब देखिए ये हमारा 5 में से शून्य गया तो 5 और 13, यानी कि 13 में से 9 जाएगा था 4। और ये हमारा देखिए ये भी हमारा शेषफल अभी तक 0 के बराबर नहीं आया, तो शेषफल नॉट इक्वल टू 0 देंगे। ये हमारा Q हो जाएगा और ये हमारा R हो गया और A भी हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फार्मूला होता है A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस आर। तो A का मान कितना दिया हो 135 और B का मान 90 और Q हमारा 1 और R कितना आया 45। अब 45 आया। अब 90 जो है 45 से क्या है, छोटा है या बड़ा? 90 45 से बड़ा है। तो 90 45 से बड़ा है। तो देखिए केस थर्ड में हम चलेंगे तो केस थर्ड हमारा क्या कहता है 90 ग्रेटर देन 45। यहाँ देखिए केस थर्ड चलते हैं, केस थर्ड। तो केस थर्ड हम चलेंगे, केस थर्ड की ओर चलेंगे तो 90 ग्रेटर देन 45। तो 90 45 से बड़ा है तो बड़ा वालों को क्या बताए ए मानने के लिए, छोटा वालों को क्या बताए बी। तो अब 45 को 90 में भाग देंगे तो 45 डिवाइड 90, तो 45 इकाई 45 और 45 दूना 90। ये हमारा शेषफल कट गया, 0 के बराबर आया। तो जब शेषफल 0 के बराबर आएगा तो वही हमारा एसीएफ होगा। तो देखिए ये शेषफल 0 के बराबर आया ना, ये आर हो गया ये। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए का मान दिया हुआ कितना 90 और बी का मान 45 और क्यू कितना है 2 और आर 0 के बराबर आ गया ना। तो आर जब 0 के बराबर शेषफल आएगा तो वही हमारा एसीएफ होगा। तो एसीएफ हमारा कितना है, एसीएफ हमारा आ जाएगा 45। तो एसीएफ हो गया 45, हो गया ना। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड क्वेश्चन कहता है 196 और 38 220, 196 और 38 220। एक 196 और 38 220 है। तो देखिए बड़ा वालों को क्या बताएं ए मानने के लिए, तो ए इज इक्वल टू 38 220 और बी इज इक्वल टू 196। अब हम 196 को 38 220 में भाग देंगे तो 196 भाग 38 220। तो देखिए 196, तो 196 इकाई 196 होता है और 196 दूना होता है 292। 6 दूना 12, दोनों दूने 18, 1 19, 19 के 9 और बाकी हाथ में 1 और 2 इकाई 2 1 3, 392। तो 392 382 से बड़ा है। तो 392 2 बार में नहीं कटेगा तो हम एक बार में लगाएंगे। 191 इकाई 191, 196 इकाई 196, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा और ये यहाँ 7 बचा। 17 में से 9 गया था 8 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा था 1 बचेगा। अब देखिए ये हमारा 186 आया ना, तो 186 आया। अब इसमें हम दो उतार देंगे तो 2 जब उतारेंगे तो ये हमारा 9 बार में कटेगा। देखिए 196 नमा 1764 होता है। तो 1764 12 में से 4 गया था 8 और 15 में से 6 गया था 9 और 7 में से 7 गया था 0, ये भी 0। अब ये 1 शून्य है तो 1 शून्य उतार देंगे। अब 196 को कितना से भाग देंगे कि 980 आएगा। देखिए 196 को हम कितना से भाग देंगे, तो 196 को हम 5 से भाग देंगे ना तो 980 आ जाएगा। देखिए 6 पचे 30 और 9 पचे 45 और 3 48 के
8, बाकी हाथ में 4, 5 इकाई 5 4 9, 980 आया ना। तो 196 को हम 5 से भाग देंगे तो 980 आएगा। तो 980 ये हमारा शेषफल शून्य हो गया, शेषफल यानी कि 0 के बराबर आ गया। तो r इक्वल टू 0 और ये हमारा q हो गया, ये हमारा q हो गया। तो हम क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना दिया हुआ है 38220। तो 38220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। तो शेषफल जब 0 के बराबर आएगा तो वही हमारा एचसीएफ क्या होगा 196। तो एचसीएफ हमारा 196 आया, एचसीएफ 196 आया। जैसे हम कहेंगे, देखिए जैसे हम कहेंगे 196 और 38220 हो गया। अब हम चलेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में क्या कहता है 867 और 255 में, यानी कि 867 और 255 थर्ड नंबर में है 867 और 255। देखिए ये थर्ड नंबर 867 और 255। तो 255 को डिवाइड 867 में देंगे। तो देखिए 255 इकाई 255, 255 इकाई 255 और 255 दूना 5 दूना 10 11 510, 255 दूना 510 और 255 तिहाई 765 होता है। देखिए 255 तिहाई 765, 7 में से 5 जाएगा तो 2 और ये हमारा 0, 8 में 7 जगह 1। तो देखिए शेषफल 0 के बराबर नहीं अभी तक आया, r नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा q। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो a का मान 867 दिया हुआ है, तो a यहाँ पे हम दर्शा देते हैं 867 और b हो जाएगा 255। तो a का मान 867 दिया हुआ है और b का मान 255 दिया हुआ है, 255 दिया हुआ और q हमारा 3 है और r हमारा 102 है। अब 102 255 केस सेकेंड में चलेंगे तो केस सेकेंड हमारा है 255 ग्रेटर देन 102। तो a इज इक्वल टू 255 है और b इज इक्वल टू 102 है। तो 102 को 255 में डिवाइड देंगे तो 102 इकाई 102 इकाई 102 होता है और 102 दूना 204। तो 204 ये हमारा हो जाएगा। तो 204 5 में 4 जाएंगे का ये हमारा क्यों, ये हमारा r नॉट इक्वल टू अभी तक 0 नहीं आया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो a का मान दिया हुआ है कितना 255 और b का मान 102 और q हमारा 2 है और r कितना आया 51। अभी तक r नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम चलेंगे 102, 51 को 102 में भाग देंगे। तो देखिए केस थर्ड हमारा, केस थर्ड है, देखिए केस थर्ड अब कहता है कि 102 ग्रेटर देन 51। तो a इज इक्वल टू 102 और b इज इक्वल टू 51। तो 51 को 102 में भाग देंगे तो 51 इकाई 51, 51 दूना 102। तो शेषफल क्या आया 0 आया ना। तो r इज इक्वल टू 0। अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना दिया हुआ 102 है और b का मान कितना है 51 है और 51 है और q का वैल्यू कितना है 2, ये हमारा q है, भागफल है। और ये हमारा r कितना है 0। तो शेषफल जब 0 के बराबर आएगा तो एचसीएफ वही होगा जो जिसमें भाग देंगे। तो एचसीएफ हमारा 51 आंसर आ गया। तो एचसीएफ 51 आया, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब फर्स्ट नंबर में 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करवा दिए। अब सेकेंड नंबर में है कि सेकेंड नंबर में कहता है कि देखिए
सेकेंड नंबर है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, जहां q जो है कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है, तो q कोई पूर्णांक है, ये हमारा देखिए q है जो कोई क्या है, पूर्णांक है। तो क्वेश्चन हम लिख लेंगे सेकेंड नंबर में कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q जो है कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। तो q कोई पूर्णांक है, तो q कोई पूर्णांक है, जैसे कि हम कहेंगे कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम कहेंगे कि मान लेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक a, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है, अब देखिए हम मान लिए धनात्मक विषम पूर्णांक a है, और a को हम 6 से में भाग देंगे, को हम a में भाग देंगे, तो ये हमारा भाजक क्या है, 6 है। भाजक हमारा क्या हो जाएगा, 6, यानी कि b = 6। तब b को हम a में भाग दिए तो ये हमारा भागफल आया, और ये हमारा शेषफल आया। और शेषफल हम कहेंगे कि 0 1 2 3 4 5, यानी कि जो भाजक है, भाजक हमारा 6 है, शेषफल से क्या रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। तो भाजक शेषफल से छोटा होगा, तो b = 6 और भाजक हमारा 6 हुआ। अब ये हमारा भागफल आया, ये हमारा शेषफल आया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर a = b × q+r। तो a हमारा
बी दिया हुआ है भाजक, तो 6 आई इंटू क्यू प्लस आर। तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर। तो ए बराबर हो गया 6 क्यू प्लस आर। तो अतः हम कह सकते हैं कि आर के जो संभव मान है, अतः आर के संभव मान है 0 1 2 3 4 5, यानी कि शेषफल भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो आर के संभव मान 0 1 2 3 5। तो हम चलेंगे कि r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप, r बराबर 0 1 2 3 4 5। अब देखिए r इज इक्वल टू 0 में चलेंगे और भाजक हमारा 6 है, तो r इज इक्वल टू 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो a क्या है, a का a ही होगा, और b 6 है, और r कितना है, r बराबर 0। तो a बराबर 6 क्यू प्लस 0 हुआ ना, a बराबर 6 क्यू प्लस 0। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि a जो है हम 6 को 2 से डिवाइड देंगे, तो ये हमारा 2 तिहाई 6। तो a बराबर 3 हुआ, a बराबर 3 हुआ। अब चलेंगे हम r बराबर 1 में, तो a बराबर इसको हम 2 से भाग दिए, तो ये हमारा 3 क्या है, सम है ना। a बराबर जब हम 2 से भाग इसको दिए तो ये हमारा सम है। क्वेश्चन कर रहा है 6 प्लस 1 6 प्लस 3 6 प्लस 5 है, जो विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हम r बराबर 1 में चलते हैं, तो r बराबर 1 a यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो a का मान दिया हुआ कितना, a का मान नहीं दिया हुआ, और b का मान 6 है और q है, तो r का मान कितना, 1 है। तो देखिए a बराबर 6 प्लस 1 हो गया, तो 6 प्लस 1 है, तो ये तो विषम पूर्णांक ऑलरेडी है। अब हम चलेंगे r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू बी हमारा 6 है और q कितना है, कुछ नहीं, और r हमारा कितना दिया, 2। अब देखिए ये हमारा 6 प्लस 2 है, तो इसको हम ये 2 से हम डिवाइड देंगे इसको भी। तो देखिए 2 तिहाई 6 हुआ ना, 2 तिहाई 6, तो a इज इक्वल टू हुआ 3q प्लस 2। तो ये हमारा जब 2 से हम डिवाइड दे दिए तो ये भी हमारा सम हो जाएगा, तो ये भी हमारा सम हो जाएगा। तो 6 3q प्लस 2, तो 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 1 हो गया, 6q प्लस 2। अब है 6q, a बराबर r बराबर मानेंगे 3, तो r बराबर हम 3 मानेंगे, तो इसको हम 6 r बराबर कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। यहां मानते हैं r इज इक्वल टू 2 मान लिए, r इज इक्वल टू 3।
तो a इज इक्वल टू होता है b इंटू क्यू प्लस आर। तो a कितना है, कुछ नहीं, b 6 है और q है और r कितना है, 3 है। तो ये हमारा देखिए 6q प्लस 3, तो ये हमारा तो विषम पूर्णांक ये है। 6q प्लस जो 3 है ये हमारा विषम पूर्णांक है। अब हम चलेंगे r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। तो a का मान नहीं दिया और b कितना है, b हमारा 6 है और q और r कितना है, सॉरी b हमारा 6 है और r कितना है, 4 है ना। तो देखिए a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 है। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं 6q प्लस 4 को कि हम a इज इक्वल टू 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q प्लस 2 और डिवाइड 2, तो कितना आ जाएगा, 3q प्लस 2। और इसको भी मान के चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें देखिए कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा a इज इक्वल टू, ये हमारा 6q प्लस 2 है, तो इसमें हम कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 3 6, 3q प्लस 1 हो गया बटा 2, तो 2 से 2 कट गया ना। तो a बराबर ये हमारा 3q प्लस 1 आया, तो ये हमारा सम हो गया ना। और ये भी हमारा क्या हो गया, सम हो गया। अब हमारा है कि r इज इक्वल टू 4 माने। अब इधर हम मान लेते हैं, देखिए इसको देखिए, a बराबर 2 कॉमन लिए तो 3q प्लस 1 बटे 2, तो 3q प्लस 1 ये हमारा सम है। अब हम r इज इक्वल टू 4 लिए, अब हम चलेंगे r इज इक्वल टू 5 में। तो r इज इक्वल टू 5 में चलते हैं, तो a बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस आर। a हमारा b 6 है और q और r कितना है, 5 है। तो a बराबर 6q प्लस 5, देखिए 6q प्लस 5 ये तो ऑलरेडी विषम है, ये विषम है। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष हमारे यही निकला कि विषम 6q प्लस 1 विषम, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, a के मान 6q या 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 में दो एक गुणनखंड है, जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में दो एक गुणनखंड नहीं है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा।